अयोध्यावासी बड़ी स्त्रियों ने, जिन्हें कैकेयी स्नेह करती थी या वो कैकेयी से स्नेह करती थी, उन्होंने सब तरह से समझाया और यहां तक कह दिया कि तुम क्या सोच रही हो कि भरत जी महाराज राज स्वीकार कर लेंगे, और क्या तुम ये सोच रही हो कि राम जी वन में जाएंगे तो सीता जी और लक्ष्मण जी रह जाएंगे यहाँ? ऐसा तुम्हारा सोचना सर्वथा अनुचित और गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम ये सोच रही हो कि राजा जिंदा रह जाएंगे, सो राजा भी जिंदा नहीं रहेंगे, ये बात पक्की है। लेकिन कैकेयी ने इतनी सारी बातें सुन ली, सुन के उत्तर किसी को दिया नहीं, क्योंकि जब आदमी अपनी हट पे उतर जाता है और अपनी हट के आगे किसी की नहीं सुनने वाली क्रिया चित्त में धारण कर लेते हैं, तब ऐसा होता है। तब वो सब जो है उसको भला बुरा कहते हुए वो सब चली गई और पूर्ण नारी सब लोगों में बात तेजी से फैल गई कि राम जी को ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई यहाँ तो। और सब एक दूसरे से कहने लगे कि भैया भरत जी की इसमें सामर्थ्य है, कोई कह रहा है इसमें कुछ है, कोई कह रहा है कि राजा ने बड़ा अज्ञान का काम करा, कि एक जना अवला विवश ज्ञान गुण गा जनो, यानी ऐसे चक्रवर्ती होते हुए एक महिला के वश में होके, माने अवला विवश ज्ञान गुण गा जनो, माने पत्नी विवश ज्ञान गुण गा जनो नहीं, अवला विवश। अवला माने जिसमें कोई बल तो हो नहीं लेकिन उसे मौका लग जाए अपना बल दिखाने का, उसका नाम अवला है। और वो जो है उस वक्त बल दिखा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि उसके बल के आगे राजा का बल थोड़ा हार गया। और फिर वो जो है एक दूसरे से कह रहे हैं, देखो देखना था तो राम राज्याभिषेक, और देख रहे हैं जो है राजा दशरथ का मरणाभिषेक। अब सब आपस में बातें करते करते यहाँ तक पहुंचे, चंद चबे विष अनल कर सुधा हो विष्टूल, और सबने वो कबू न करें कुछ भरत राम प्रतिकूल। जब लोग वागों ने भरत जी को दोष लगाना शुरू करा, तब जो भरत जी के समर्थक वोट बैंक थी उसने जो है ये कहना शुरू कर दिया कि स्वप्न में भी भरत जी कभी राम जी के प्रतिकूल नहीं कर सकते हैं। और कहने में मुंह तो किसका रोका किसने, कोई तो विधाता को दोष देने लगा कि विधाता ने जो है ये क्या करा। अब तो होता तो यही है कि कोई आदमी जो है ऐसे संकट में पड़ जाए कि जहाँ से पार उतरना बड़ा मुश्किल है, तो विधाता को दोष दे देते, अरे भगवान तूने ये सोचता तो सही है, तो भला आदमी था, तेने इसे ऐसा क्यों किया। लेकिन ये जो है विधाता के दोष वाली बात, विधाता का दोष तो कुछ होता नहीं, दोष तो सब अपने कर्म फल का होता है। भाई राजा दशरथ ने इसको क्या नाम है श्रवण कुमार को तीर मारा था, उसका शाप था, उस शाप को फलीभूत होने के लिए ये सबरी लीला हो रही थी। तो एक विधाता दोष न दे, दिखाते दिखाते हमें विष दे दिया। दिखाया तो अमृत, जैसे दुकानदार कोई बढ़िया सौदा दिखा दे और जब डिलीवरी का नंबर आवे तो पैकिंग में कूड़ा कूड़ा फटी हुई साड़ी पैक करके दे दे किसी को। ऐसी स्थिति जो है अयोध्या नगर में हो गई। सबके हृदय में बड़ा दुख, और सब समझा समझा के कह रही हैं, लेकिन किसी के कोई समझ में नहीं आ रहा। इसलिए सब लोगों ने ये कहा कि अगर तुम्हें ये समझ में आता हो, अपनी जिद मत छोड़ो राम को बन जाने की, कि राम को अयोध्या छोड़ने की जिद तुम यदि न छोड़ना चाहो तो तुम्हारे लिए एक उपाय है कि राजा से एक दूसरा वरदान ले लो कि भरत को तो राज्याभिषेक दे दो, और दूसरे वरदान में राम जी जो है राजभवन छोड़ के और गुरु जी के यहाँ
अपना स्थान बना लें और 14 साल तक वहीं रह के गुरु जी की शिक्षा में चलें। क्यों कि ऐसा बिल्कुल संभव है कि लोगों को ऐसा लगा हो कि राम जी की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी रह गई, या भरत जी के लिए ऐसा समझे कि भरत जी की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी रह गई। क्यों कि वोट तो भरत जी के भी तरफ के थे और राम जी के भी तरफ के थे। इसलिए यदि राम जी को गुरु जी के यहाँ रहेंगे तो सत शिक्षा मिल जाएगी। और गुरु जी महाराज तो बिल्कुल मोनी बाबा हो गए, वो नरसिंह राव की तरह से, कि वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं इस मामले में। यहाँ तक के राजगृह में भी जाने की गुरु जी ने हिम्मत नहीं करी कि इतना उद्यम हो गया तो राजगृह में कैकेयी के पास मेरे को राजमहल में जाना चाहिए था, वो भी नहीं गए। तो गुरु गृह बसऊ राम तज गेऊ, नपुंसन असवर दूसर लेऊ, दूसरा ले लो। और यदि ये हमारी बातें नहीं मानोगी तो तुम्हारे कुछ हाथ नहीं लगेगा। और यदि तुमने कोई उपहास कराए राजा के संग में, पति पत्नी के बीच में हास प्रयास उपहास और विरोधाभास सभी कुछ ही होता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं होती हो। तो जो है तुम उसे प्रकट स्पष्ट से कह दो कि महाराज जो कुछ अब तक कही थी वो तो सब मजाक की बात थी, मजाक में ही मैंने कहा था तुम्हें टेस्ट करने के लिए कि कुछ देना चाहते हो कि नहीं। लेकिन यदि इन सब में से कोई इन बातों को तुम नहीं मानोगी तो राम सरीच सूत कानन जोगु, कानन जोगु काकहिया सुनि तुम कहलो, क्या कहेंगे लोग बाग, ये तो मन में सोचो कि राम जी जैसा पुत्र क्या वन में जाने लायक है? ये तो जहाँ भी जाएगा वहीं शहर बसा लेगा, वहीं इसके प्रियतम होंगे, वहीं इनको चाहने वाले, इनको प्यार करने वाले होंगे। इसलिए तो सब बूढ़ी बूढ़ी लुगाइयाँ कहने लगी, जे बात जाई जे बात कि चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन राम जी को बन जाने से रोक लो। क्यों कि बिना सूर्य के दिन नहीं हो सकता और बिना प्राणों के शरीर किसी काम का नहीं, तन और बिना चंद्रमा के रात्रि नहीं, चंद्र बिनु जिमि जामनी किम अवध। इसी प्रकार ये अयोध्या नगरी भी राम जी से ही है। यदि राम जी है तो अयोध्या अयोध्या है, और नहीं तो घर मसान पर जन जन भूता सुत हित मीत मनो जमदूता। आगे प्रसंग में जब राम जी वन को चले गए हैं तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि घर तो जो है स्मशान हो गया, तो उसमें रहने वाले जो परिजन हैं वो भूत हैं, प्रेत हैं, और एक दूसरे को देख के डर रहे, डर में ये कि एक निहारी। ऐसी परिस्थिति हो गई। तो अब अयोध्या भी
जब तक राम है तब तक अयोध्या है, यदि राम नहीं है तो अयोध्या नहीं है। लेकिन भरत जी का चरित्र ऐसा रहा कि जिसने राम जी के न रहते हुए भी राम जी की पादुका से अयोध्या को अलंकृत करके और अयोध्या को अयोध्या ही रहने दिया। सकिन सिखावन दीन सुनत मधुर परनाम तेई कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। उसने कोई ध्यान नहीं करा इनकी बातों का। क्यों? कि देव माया से प्रभावित हुए कुबड़ी मैया ने उनको ज्ञान दिया था। तब जो है उन लोगों ने ये देखा कि भैया आप ये तो किसी तरह से मान नहीं रही, तो ये कहते हुए कि अरे दुष्ट, तूने जो कुछ भी करा, जैसा करा उसका फल तो तू सब पावेगी। और करते हुए कहते चली मति मंद भागी, कि तेरी जैसी मति मंद इस दुनिया में कोई नहीं दिखेगी। ऐसा ऐसा जो है कहते हुए सब वहां से चली गई है। और इस तरह से राज करत ए देई बिगोई, ये राज करते हुए ऐसी कुटिलता कर दी कि कीने सी ऐसी जस करे न कोई। कोई दूसरा समझदार व्यक्ति तो कभी ऐसी घटना दुर्घटना करेगा नहीं। प्रवासी लोग सब दुखी हो रहे हैं और बहुत तकलीफ में पा रहे हैं। और इसी बीच में हमारे राम जी महाराज जो है अति विषाद बस लोग जिस कारण इस पृथ्वी पे मैंने अवतार दिया, वो सब कारण अब पूरे होने के लिए वो लीला चल शुरू हो गई। और बन जाने की बात को सुन के तो राजलान समान जैसे तीर में लगा हुआ बाण छूट जाए, ऐसे जो है जब उनके ये कन्फर्म हो गया कि यदि महाराज रोकना चाहते तो अब तक कह देते। जब माँ ने इतनी बातें कह दी और तब तक रुकने की राजा ने नहीं कही, इसका मतलब छूट जान बन गवन सुनी अति आनंद दुकान। अपने मन में मिटे सोची जनी राखे राहू कि अब कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मैं भी ये कहेंगे विधा पिताजी से कह के आया हूँ कि माता जी से आज्ञा मांग लूँ फिर वन में चला जाऊंगा। अर्थ तो ये भी निकल सकता है
कि आपके पास से तो आज्ञा हो गई है, इसलिए माँ से आज्ञा लेके और मैं तो सीधा सीधा चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी राम जी दोबारा जो है क्या कही के महलों में आए हैं, क्योंकि माँ से आज्ञा उन्होंने लेने के अर्थ तो दोनों ही है कि कौशल्या मैया से आज्ञा लेना और क्या कही मैया से आज्ञा लेना, दोनों माताओं से आज्ञा लेना उनका जो है ये फर्ज था। इसलिए वो जो है विदा मात सुन आबो मांगी, कौशल्या मैया को तो जाके उन्होंने आज्ञा नहीं दी है। कौशल्या मैया को तो जो है जाके प्रणाम किया और उन्हें सूचना दी, और सूचना देने के बाद आज्ञा मांगी है। तब जो है रघुकुल तिलक और बड़े प्रसन्न मन से और उनके चरणों में जो है प्रणाम किया। माता ने आशीर्वाद दिया और भगवान को अपनी गोदी में बिठा लिया और बिठा के जो है उनके जो है स्तनों से दूध उनके बहने लगा। और इतना प्रेम राम जी के प्रति दिखा रही हैं माँ, दिखा क्या रही हैं, इतना प्रेम जो राम जी के प्रति है उसका राम जी को अनुभव करा रही है गोद में बिठा के कि उनके जो है छाती से दूध बह रहा है और राम जी उनके गोदी में बैठे हुए हैं। आके राम जी की उम्र भी तो शायद 8 या 10 साल की थी उस वक़्त, लेकिन इतना स्नेह, माँ के स्नेह की सबसे बड़ी परीक्षा जब भी होती है जबकि माँ के जो है संतति को गोद में लेके और दूध उतरने लगे। इस तरह से तो नव नगेंद्र रघुवी में राजदान समान छूट गोविंद सुनी कान रघुकुल तिलक जोड़ दो वाता मुदित मात पर नाय माता, और दीन आशीष लाई और लीने भूषण बसंत सावर कीने, और बार बार मुख चुम्बती माता नयन ने जल पुलकित गाता। इतनी खुशखबरी की बात थी, लेकिन ये तो मालूम नहीं कि दुख खबरी अभी अंदर पहुंची नहीं है। वहां गोद राग पुण्य हृदय लगाए शवत प्रेम रस पे नैन सने सलिल नवाए, गोद राग पुण्य हृदय लगाए शवत प्रेम रस पे सुहाए, और प्रेम प्रमोद न कछुन गाई, और ब्रह्मा रंग धनद पदवी जन पाई। यानी ऐसा लगने लगा कौशल्या जी को, अभी उन्हें क्योंकि बन जाने की खबर तो है नहीं, तो राज्य तक की खबर है। तो राज्य तक की खबर होने की वजह से जैसे किसी गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा कोई ऊंची पदवी मिल जाए, इस तरह की जो है स्थिति में माता कौशल्या के अंदर सुख अनुभव कर रही है। और फिर उन्होंने राम जी से पूछा जन चातक चातकित सीता वृष्टि शरद स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए ऐसे चातक है, ऐसे अयोध्या के सब लोग वहाँ ये इंतजार कर रहे हैं वो लगन कब है। माने ये राय समाज की जो सबसे बड़ी कहना चाहिए अनुपमता या प्राइवेटनेस की बात होती है
क्या इतना सब होते हुए भी नगर में बात फैल गई, लेकिन राय समाज के भीतर नहीं गई। इन सब का मतलब यही है कि राय समाज अपने आप में जनता के संग में उतना जुड़ा नहीं था जितने राजा जुड़े हुए थे। खा लो और फिर पिताजी के पास जाना, और जब पिताजी के पास जाओगे तो पिताजी तुम्हें समाचार देंगे। तब जो है, ये मालूम नहीं है कि राम जी को तो सब समाचार पहले ही मिले। माँ तो बचन सुते आते अनुकूला और निरखी राम मन बबर न भूला। ऐसे अनुकूल वचन सुन के माता के राज्य मिलना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती है। अरे एक मंत्री पद मिल जाता है, उसी वजह से कितना जो है, जिसको मंत्री पद मिलता है उसको सुख होता है। और यहाँ तो पूरा जो है चक्रवर्ती महाराज का राजपद मिलना था। तो निरख राम मन भवन न भूला, राम जी के मन में जरा भी ये लोग नहीं आया कि देखो माँ कितना जो है चाह रही है, तो चलो, और अपने खाते नहीं, सीता जी के खाते नहीं, राजा के खाते नहीं, तो माँ का तो अधिकार ज्यादा होता है। इसलिए माँ के खातिर ही मैं इस बात को स्वीकार कर लूँ कि मैं वन में न जाऊंगा। धर्म दुरी न धर्म गति ज्ञानी, धर्म दुरी न धर्म गति ज्ञानी, उदित मातु बोले कहो मात सनाति माता के संग बड़ी मीठी वाणी में राम जी महाराज बोले माँ, तो ये मालूम है ना मेरे को राज मिला है ना, और उसी लिए तुम इतनी खुश हो और इसीलिए कह रही हो। लेकिन मुझे राज कहाँ का मिला ये मालूम है? मुझे कहाँ का राज मिला है? तुम समझ रहे अयोध्या का राज मिला है? नहीं, मेरे को अयोध्या से बड़ी जगह का राज्य मिला है। कहाँ? कि अयोध्या छोड़ के जो बात बाकी जगह है उसका राज्य मिला है। वो कौन सी जगह है? पिता दीना मोई कानन राजू, कानन राजू, पिताजी ने मुझे वनों का राज्य दिया है, जंगल का, और वहाँ पे मेरा बड़ा काम है। माँ ने एक बार भी नहीं पूछी कि लाला तेरा क्या काम है माँ, आगे से बता तो सही आखिर वो कौन सा काम है। लेकिन फिर वहीं पहुंच जाते हैं वापस मनुष्यत्व पे, क्या जहाँ राम जी ने कही थी माँ तो विवेक अलौकिक तोरे कबू न मिटी अनुग्रह मोरे, मेरे अनुग्रह से तेरा विवेक कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए माँ ने बिल्कुल पूछने का प्रयास ही नहीं करा कि माँ तेरा क्या काम है, क्योंकि माँ ये अच्छी तरह से मान रही है भले ही ये मेरे पुत्र हैं, लेकिन फिर भी ये परब्रह्म परमेश्वर हैं। इसलिए आयशुदे मेरे को खुशी मन से आशीर्वाद कर, जिससे कि जो मेरे को नया राज्य का ठिकाना अयोध्या को छोड़ के मिला है,
वहां जाने में, वहां तक पहुंचने में मेरे संग कोई अमंगल नहीं हो, मैं खूब आराम से वहां पहुंचू और मेरे को वहां बैठ के राज तिलक होए। और अति स्नेह जन स्नेह वसीधर पति भोरे, तू अपने स्नेह के वशीभूत हो गए, जे मत डरी होगा, तू जंगल में चले जाएंगे तो जंगल में जाके क्या होगा, वहां कोई साधन होगा नहीं है। आनंद अम्बुअनो गए तोरे, तेरी कृपा से वहां भी उतना ही आनंद होगा जितना अयोध्या में। यहाँ तेरी कृपा का आनंद है, वहां तेरी कृपा से आनंद होगा। है ना बरस बरस चारि दस विपिन बस, कर बिनु वचन प्रवाह। आय पाय पुण्य देखियो, मन जन कर सिमला। आय पाय पुण्य देखियो, मन जन कर सिमला। अरे भैया समझ तो सही, कुल 14 साल के लिए वन में जाने की कही है, ज्यादा समय के लिए नहीं कही है। बस चायदन विपिन बस कर पितु वचन प्रवान, पिताजी ने, और ये आगे नहीं कही कि मुनिवत वेश आहार वाली बात नहीं कही है। ये कही है कि मुझे राजा हो तो राज सुख वहां भी भोगेंगे। तो बरस चारि दस विपिन बस कर पितु वचन प्रवान, और भैया फिर मैं जल्दी से ही लौट आऊंगा। आए पाए पुण्य देखे आऊँ, तेरे चरणों के फिर दर्शन करूंगा। अपने मन को जरा भी किसी परेशानी में मत डाल, कोई ऐसा मत समझ के मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ सब तरह का अभाव होगा, वहाँ किसी तरह का अभाव नहीं होगा। और अभाव क्या नहीं होगा, मेरे लिए तो इस पृथ्वी पे अभाव का कोई किसी तरह का मतलब ही नहीं है। माता के संग ऐसे वचन राम जी महाराज ने बड़ी मधुरता के संग में, मीठी बातों के संग में शहद लगा के और माता को सुनाइए। माता पे इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, इसको कल लेंगे और हरि नाम कीर्तन।
सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे।